ऐसा भी सुना जाता है, कहा जाता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की या महादेव को, जब आप पूज रहे हैं तो काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले वस्त्र अगर आप पहन के पूजा करते हैं तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा है? इसके पीछे कोई बहुत पौराणिक गाथा नहीं है अच्छा। काले वस्त्र के संदर्भ में। हम्म। अगर आप देखें तंत्र का जब साधना होती है, घोर की साधना होती है, उसमें काले वस्त्र ही पहनकर करते हैं, काले और हम्म। नीले वस्त्र पहनकर हाँ किया हाँ जाता है। हाँ हाँ। ये बिल्कुल ऐसा कोई पौराणिक, ऐसी कोई ऐतिहासिक गाथा नहीं है इसके साथ। हम्म। इसके साथ सिर्फ इतना सा है कि जो सती का वियोग है वो उनको काले रंग से थोड़ा जोड़ता है। वो कहीं ना कहीं अच्छा। थोड़ा संदर्भित लगता है। इस भाव भंगिमा में आकर के दर्शक ऐसा, भक्त ऐसा मानते हैं कि काला रंग न पहने तो अच्छा है। किसी को हम किसी की याद दिलाएं, किसी के भाव में फिर से वैसे कराएं, इस कारण से लोग अवॉइड करते हैं। बाकी ऐसा कोई खास खास बड़ा कारण नहीं है। कारण नहीं है। ओके ओके। और देखिए एक और बात, काला रंग वैसे भी अंत का रंग है। हम्म। काले के बाद कुछ नहीं होता, काले के ऊपर कुछ नहीं चढ़ सकता, हाँ। एंड है। और साधना कभी एंड नहीं हो सकती। साधना प्रारंभ की व्यवस्था है, अंत की व्यवस्था नहीं है। साधना शुरुआत है, प्रार्थना शुरुआत है। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपसे निवेदन करेंगे, बार बार कहेंगे। जब आप नहीं सुनेंगे तब लड़ाई करेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर विवाद करेंगे, फिर मारपीट करेंगे। वो सब बहुत बाद में है ना। बिल्कुल। प्रारंभ कहां से हुआ? निवेदन नहीं। से। साधना क्या है? साधना निवेदन है। अच्छा। स्तोत्रमकश्य न तुष्टये। किस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, किसको निवेदन अच्छा नहीं लगता, हम्म। किसको प्रार्थना अच्छी नहीं लगती। प्रार्थना प्रारंभिक व्यवस्था है। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह की किताब प्रेयर करते हैं, असेंबली, हाँ। प्रेयर करते हैं। हाँ, प्रेयर करते हैं। प्रार्थना प्रारंभ की व्यवस्था है। आ, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ऐसी व्यवस्था करो, परमात्मा में पूरा दिन अच्छे से काम करूं, अच्छे से पढ़ाई करूं। प्रार्थना प्रारंभ का विषय है, अंत का नहीं। अंत का और नहीं। ब्लैक अंत का विषय है। कब सब खत्म हो जाता तो काला है। काले पे फिर कुछ नहीं चढ़ता। काले को सफेद करना चाहे तो हो जाएगा, नहीं। नीला करना चाहे, पीला करना चाहे, लाल करना चाहे, लाल को काला करना चाहे हो सकता है, हाँ, सफेद को काले को काला कर करना नहीं चाहे हो चढ़। सकता है, किसी भी रंग को काला करना चाहे बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई रंग नहीं जिसको काला नहीं किया जा सकता, और काला होने के बाद ऐसा कोई रंग नहीं जिसको किया जा सकता। तो वो अंत है। इसलिए साधना प्रारंभ का विषय है। इसलिए प्रयास करें, सौम्य रंग पहने, अच्छी तरीके से साधना करें। और मैं तो कहूंगा बहुत सारे खटराग में न पड़ करके भक्ति में रहें। भक्ति प्रेम है, प्रेम भक्ति है, दोनों को मिलाकर मिला के करें। चले। एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों को लेकर चलेंगे तो महादेव खुश हो जाएंगे। हाँ। को आपका सब मिलेगा। आपको प्यार मिलेगा, आपको दुलार मिलेगा, आपको लाड मिलेगा, घर संसार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, खूब सारा धन व्यापार मिलेगा, सब मिलेगा जो चाहिए। एक हमने देखा है शिवलिंग, जी। जब हम किसी भी शिव मंदिर में जाते रहते हो, हम्म। बाहर मंदिर के आंगन में नंदीगण जी रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है, बचपन से हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने भी कहा है कि इनके कान में अगर कोई भी आप मनोकामना बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, फुसफुसाने से ही। क्या ऐसा संभव है? देखिए क्या है, नंदी धर्म है। नंदी धर्म है। नंदी क्या है? धर्म। नंदी कोई बैल नहीं है। पहले तो आप समझो इसको। हाँ। शिव महापुराण कहती है वो बैल नहीं है। वो बैल, गाय, भैंस, गधा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नंदी धर्म है। महादेव धर्म की सवारी करते हैं। महादेव क्या करते हैं? अच्छा, धर्म की धर्म पर सवारी। बैठते हैं, धर्म में बैठते हैं, ऐसे कहो। धर्म अच्छा। करने के लिए। ओके। आपने अच्छा किया, हाँ। अच्छा मिलेगा। बुरा किया, बुरा मिलेगा। परमात्मा देता है तो चप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उखाड़ लेता है। हम्म। वो धर्म की सवारी करते हैं। धर्मम रक्षति रक्षताः। वो धर्म का अवतार है नंदी। जब आप धर्म से कुछ कहेंगे, हम्म। ध्यान समझना हम्म। व्हाट आई एम सेइंग। जब हम कोई धर्म धर्म से से। कुछ कहेंगे, हम्म। प्यार से कुछ कहेंगे, अनुराग से कुछ कहेंगे, तरीके से कहेंगे तो मैं सुनूंगा। क्या है फुसफुसाने का वास्तविक मीनिंग? आध्यात्मिक मीनिंग अलग बताऊंगा। अच्छा। जी। एक्चुअलिटी जो है वो क्या है? कान में क्यों कहना? धर्म से धर्म कहो। से। हाँ। अपनी बात धर्म से कहो, धर्म वहां कहेगा। अपनी बात प्यार से कहो, अपनी बात अनुराग से कहो,
अपनी बात तरीके से कहो, अपनी बात थोड़ा सलीके से कहो, अपनी बात थोड़ा ढंग से कहो, अपनी बात मंदिर जाना, शिव मंदिर में जाना तो धर्म से कहना, ओके। धर्मावलंबी होकर कहना, धर्मनिष्ठ होकर कहना, धर्म प्रेमी होकर कहना, तो सुनेंगे तो महादेव। सुनेंगे महादेव। महादेव कब सुनेंगे? वो कान में फुसफुसाने से नहीं। देखिए क्या है, जो कहा गया और जो सुना गया, ये दो अलग अलग काम है। जो कहा गया और जो सुना गया, ये दो अलग अलग काम है। कहने वाला एक, सुनने वाला एक। ठीक है। जो कहा गया, हाँ। सुनने वाले ने वही समझा, इसकी क्या गारंटी है? अंग्रेजी का एक उसको कोटेशन अलग है, तरीके से भी ले सकता ले है। सकते हैं। हाँ। अंग्रेजी का एक कोटेशन है, हाँ। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हाँ, बिल्कुल सही बात। हम उसी बात के जिम्मेदार हो सकते जो हैं कि हम हमने क्या कहा कह है। रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो इसके नहीं। हम्म। जो कहा गया वो वेदों का सार था, जो कहा गया वो पौराणिकता का बड़ा महत्वपूर्ण तत्व था। समझने और वाला हमें कितना समझा ज्ञानी गया। था, उसने क्या लकीर की फकीर पकड़ रखी है, इसका क्या मालूम। नंदी की पत्नी का नाम सुकीर्ति है। अच्छा। कीर्ति फैलानी हो, यशगान कराना हो, पूरी दुनिया में आपको नाम करना हो, तो नंदी के कान में बोले। नंदी के कान में बोले मतलब क्या? वो जो पाषाण का, पत्थर का नंदी रखा है उसके कान में बोले? एग्जैक्ट नहीं है ये। हम्म। ये रीति नहीं है। प्रीति की भी अपनी एक रीति है। क्या 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 कह रहा हूं? प्रीति करने की, प्रेम करने की, स्नेह करने की, वात्सल्य करने की, भक्ति करने की, अनुराग करने की, धारणा रखने की, मिलने की, समझने की, सबकी रीति है। लेकिन धर्म की ये रीति नहीं है। भगवान शंकर को दरवाजे के बाहर धर्म खड़ा होकर अंदर देख रहा है। कहां से? ओके। कहां से? बाहर से। मंदिर के मंदिर के बाहर से, जहां तभी वो धर्म नंदी भी घुसने के पहले 1000 बार सोचता सोचे। हो, उससे कुछ कहना है तो धर्म में कहना। इसीलिए वो प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में नंदी हाँ को जी, रखा जाता है। धर्म से कहना, ओके। धर्मनिष्ठ होकर कहना। कोई कोई अनर्गल चीज मत मांग लेना। महादेव मेरे पड़ोसी को, मेरा पड़ोसी बहुत बेकार है, इसको मार दो। अधर्म है ना? बिल्कुल। नहीं कहना। मेरा ये बहुत परेशान करता है, इसको, इसके सत्यानाश कर दो। नहीं कहना। क्यों? वो तुम्हारे लाड में है, तुम्हारे प्यार में है, कदाचित कर न बैठे। वो सुनते हैं बहुत जल्दी, वो कुछ भी मान लेते हैं। कई लोगों को जैसे ऐसा होता है ना कि उन्हें पता नहीं होता भगवान से क्या मांगना है। क्या मांगना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, उन्हें पता ही नहीं होता। वो जो मन में आता है वो मांगते हैं, तो समझ में आता है, फिर पूछते हैं कि भगवान तक वो पहुंच ही नहीं रहा, भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मांगना है और क्यों मांगना है, अगर आप इतना सा भी समझ जाएं, हाँ। तो सबसे पहले पता क्या होगा? हाँ। अगर आपको ये पता चले क्या मांगना है और क्यों मांगना है, हम्म। बस उसी समय आपका मांगना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये भी है। जब आपको ये पता होता है कि आप क्या मांगने जा रहे हैं और फिर आपको पता होता है क्यों मांगने जा रहे हैं, तो उसी समय आपका मांगना इसलिए खत्म हो जाता है कि जैसे आपको ये पता चला कि मैं ग्लास मांगने आया हूं आपके यहाँ, और ग्लास क्यों मांगने आया हूं, क्योंकि मुझे इसमें पानी पीना है, और मुझे पता है कि आप तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही पानी दे देते हो, तो मुझे कैसे मांगने की हिम्मत पड़ेगी? बड़ा सोच कर देखिए। राइट। परमात्मा से, ईश्वर से, जो सब जानता है, जो कड़कड़ में व्याप्त है, उसे हम क्यों छोटा करते हैं? जिसके पास सब है, वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे रहा है। तुम्हारी 2 किडनी कितने की है? तुम्हारा लीवर कितने का है? तुम्हारी आंखें कितनी की? तुम्हारा हार्ट कितने का? तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारी नसें, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे शरीर में जो भी कुछ है, बाल झड़ गए पूरे के पूरे किसी के, तो क्या होगा? वो नकली वाले जो लगेंगे वो असली जैसे होंगे क्या? नहीं। उतना ही मजा दे पाएंगे क्या? उसके बावजूद न जाने कितने पैसे लग जाएंगे। परमात्मा ने तुम्हें शंखपति करके तो जन्म दे दिया है, सब दे रखा है तुमको, क्यों छोटा करते हो छोटी छोटी चीजें मांगकर? संत कहते हैं मांगने की एक परंपरा है। अच्छा। अगर मांगना हो तो कैसे मांगे? पहले तो मांगना ही नहीं चाहिए, वो सब जानते हैं, तो सही वो करेंगे। प्रेम है, प्रीति है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे बहुत स्नेह है, मैं आपको बहुत मानता हूं, तो आपको समझ नहीं आएगा महाराज स्त्री को क्या चाहिए, क्या नीड होगी? चाय चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, इनको वस्त्र चाहिए, इनको इस समय ये लगता है, आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। आपके अपने बच्चे को, आपके भाई को, एक माँ को ये मालूम ना होगा उसका बच्चे को क्या चाहिए, उसका बच्चा क्या चाहता है, किस समय
जब बालक छोटा है, बोल सकता नहीं, कह सकता नहीं, इस समय वो अपनी बात बता सकता नहीं, माएं पाल कैसे सकती हैं अगर समझती नहीं तो? एक माँ समझ सकती है, बिल्कुल। वो नहीं समझता होगा। मांगने की एक ही परंपरा है, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा, जिससे मेरा कल्याण हो वो करना, जिससे मेरा हित हो वो जिसमें करना। मेरा हित हो। आप सोचो, हम जो मांग रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, हम वो मांगते हैं जो जो हमें हमको लगता है, ठीक लगता है। हाँ। परमात्मा महादेव वो देते हैं जो जो हमारे तुम्हारे लिए लिए ठीक ठीक होता है। होता है। ये हमें जो तो है। ठीक लगे, हम्म, हमारे लिए जो ठीक हो, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है, बिल्कुल। एक छोटे बच्चे को ठंड में आइसक्रीम अच्छी लग सकती है, हम्म, उसके लिए आइसक्रीम अच्छी होगी भी क्या, ये माँ बाप डिसाइड करेंगे। नहीं, मौसम ठीक नहीं है, आइसक्रीम नहीं मिलनी चाहिए, गलत बात है। वो रोएगा, बिलखेगा, परेशान होगा, नहीं मिलनी चाहिए बेटे, तेरा स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म, तुम जो मांग रहे हो, जिसके लिए रो रहे हो, बिलख रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ठीक है क्या? वो तो हमसे ज्यादा उसे ही पता होगा ना हमारे लिए क्या ठीक है, इसलिए वो। इसलिए उन्होंने आपकी बुद्धि को बल देने के लिए एक और काम किया। क्या? उन्होंने गुरु प्रदान किया। हम्म, क्या दिया? गुरु। या तो गुरुदेव या तो महादेव, या तो गुरुदेव या तो महादेव। गुरु पूजन कब होता है? श्रावण में। अच्छा। गुरु पूर्णिमा कब आती? श्रावण में। हम्म, पाठ्यक्रम शुरू कब होता है? सावन में। ये पूरी की पूरी प्रकृति अपना रंग रोगन कब चेंज करना शुरू करती? श्रावण सावन में। में। सब महादेव के रूप में। और इस दुनिया का जो पहला गुरु और आदि गुरु और अंत्य गुरु है, जो सर्वमान्य गुरु है, जैसे आपका गुरु अगर मैं नाम ना पूछूं और फिर भी मैं आपका आपका गुरु बता सकूं, ऐसा कौन है मालूम आपको? हमारा, आपका, इनका, उनका, सबका कौन गुरु है? महादेव। जगत तो गुरु। जगत गुरु। उसको क्या कहते हैं? जगत गुरु को क्या बोलते हैं मालूम? हम्म, शंकराचार्य बोलते हैं उसको। हाँ। जो सबका गुरु है उसका नाम क्या? शंकराचार्य। शंकर आचार्य। जो शंकर का आचरण करने वाला। आचरण करने वाला, जो शिव में है वो गुरु है। जो ओके। शिव भक्त है वो गुरु है, जो शिव पूजक है वो गुरु है। वो तुम्हें बता सकते हैं क्या कब मांगना है, कैसे मांगना, और मांगना है भी कि नहीं। तुम चिंता मत करो, ये ऐसे होने वाला है। मतलब ये है कि अगर आप अपनी कोई भी मन में चीज लाते हैं तो हमेशा ये भगवान से कहें कि आप मेरे लिए जो करेंगे वो अच्छा है, मुझे स्वीकार है। जो मेरे लिए ऐसा ठीक हो वही करते रहना। वही करते रहना। कृपा है आपकी, बहुत धन्यवाद। हम्म, मैं आपसे मिलने आई हूँ अथवा आया हूँ, आपसे अब बात करने आई हूँ। बात करने आए हैं, आपका, आपको अपना नमन करने दुखड़ा आए हैं, सुना अपना सकते वंदन हैं, करने लेकिन आए फिर हैं। ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो चीज मेरे लिए हो जाए। जी। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है जो लोगों के मन में मतलब पता होना चाहिए उनको कि आप जब मांगने जा रहे हैं तो किस रीति से या दिमाग में क्या रख के आपको जाना चाहिए। जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे सारी चीजें इनकी क्लियर भी हो गई होगी।